हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए और 10 रुपए कम कर कर हमें दिवाली का तोहफा दिया। पर गवर्नमेंट इनका प्राइस और भी कम कर सकती थी। कैसे या क्या पता उनको बढ़ाने की जरूरत ही ना पड़ती। ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखेगा। पर आइए पहले जानते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा हुआ कैसे। जैसे ये देखिए, ये है बेस प्राइस। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की इतनी वैल्यू है। उसके बाद लगता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, एंड इस वैल्यू पर हमारे डीलर्स को पेट्रोल एंड डीजल मिल जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है। इसी टैक्स में से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 रुपए और 10 रुपए कम किए, पर बढ़ाए उन्होंने 13 और 16 रुपए थे। इसके बाद डीलर्स अपना कमीशन रखते हैं एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगाती है, एंड देन फाइनली हमें पेट्रोल और डीजल का रिटेल प्राइस मिल जाता है। पर ये पेट्रोल और डीजल का प्राइस इतना बढ़ कैसे गया? ये देखिए, जुलाई 2019 को पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए थी, पर मई 2020 तक गवर्नमेंट इसको 65% बढ़ाकर 33 रुपए तक कर देती है। और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी लगभग 16 रुपए थी, और इसको डबल करके हमारी गवर्नमेंट इसको 32 रुपए कर देती है। और साथ ही धीरे धीरे स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स बढ़ा देती है। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया। तो क्या होता है, कोरोना के कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट जाते हैं, एंड इसका फायदा हमें देने के बजाय गवर्नमेंट अपना फायदा देखती है और पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स को इंक्रीज कर देती है। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, एंड उस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ने से बाकी सब चीजें महंगी हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि आज के टाइम में महंगाई आसमान छू रही है, और इस बढ़ी हुई महंगाई को काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हमारी गवर्नमेंट पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के 3 कारण देती है। सबसे पहला वैक्सीन, कि उन्होंने वैक्सीन बनाने में और लोगों को फ्री लगाने में तकरीबन 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए। दूसरा कि उन्होंने बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाई जिसके लिए उन्हें काफी पैसे खर्च करने पड़े। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें उन्होंने गरीबों को फ्री खाना दिया। और थर्ड रीजन, हमारी गवर्नमेंट का फेवरेट रीजन, कि यूपीए गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड इशू किए थे उसके कारण वो अब एक्साइज ड्यूटी को कम नहीं कर सकती है। अब इस बात पर यूपीए गवर्नमेंट के ऑयल मिनिस्टर मुरली देवरा ने बोला कि जो हमने किया था, जो हमने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे, वो उस टाइम काफी जरूरी हो गया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो ऑयल कंपनीज थी उनको 74,300 करोड़ रुपए का नुकसान ऑलरेडी हो चुका था, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट पेट्रोल पर सब्सिडी प्रोवाइड करती थी और कंपनीज को भी नुकसान हो चुका था। तो इस नुकसान की भरपाई करने के कारण उन्हें ऑयल बॉन्ड इशू करने पड़े। ऑयल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है, आप ये गारंटी पेपर्स लीजिए, हम आपको बाद में पैसे देंगे, और गवर्नमेंट इस पर ब्याज भी चुकाती है। अब इस फेवर में आप ये देखिए कि गवर्नमेंट को इस साल इस ऑयल बॉन्ड की भुगतान के लिए 20,000 करोड़ रुपए देने थे, पर अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में बताया कि पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से उन्होंने 10 महीनों में 3 लाख करोड़ रुपए अर्न किए हैं। तो ये रीजन तो नहीं हो सकता है। और आप इससे पहले मुझे भी कांग्रेसी समझे तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी ये मानता हूं कि यूपीए गवर्नमेंट के अंदर काफी करप्शन था, पर यहां पर बीजेपी गवर्नमेंट का रीजन गलत है। अब इस पर लोगों की 2 राय बनी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये गलत है। जैसे कि ये देखिए, लेकिन हमारी जेब कट रही है, हमारा दिल दुख रहा है। अच्छा, क्या फर्क पड़ गया ये बता दो ना। सिर्फ पेट्रोल को ही कर रोना है क्या, और कोई काम नहीं है? मतलब ये ठीक बढ़ रहा है, ठीक बढ़ रहा है। वैक्सीन तो फ्री में लगवा लो। अच्छा। और पेट्रोल के पैसे ना दो है। पेट्रोल महंगा थोड़ी हो गया, पेट्रोल महंगा है ही नहीं। कह रहे शेर पाना है तो कोई दिक्कत थोड़े, खर्चा झेल लेंगे। शेर पालने का खर्चा है। खर्चा झेलने को दिक्कत थोड़ी, और गिर ले हमें कोई तो दिक्कत शेर कौन है? मतलब शेर कौन? मोदी है। अच्छा, मोदी। कई लोग तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, 200 हो जाए, 500 हो जाए, सब चलेगा, मोदी जी सब ठीक कर रहे हैं। हो सकता है 2 नंबर की कमाई आ रही हो, उनके पास जमीन वगैरह बिक गई हो अच्छे पैसे में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी जिसको ये दिवाली का तोहफा बता रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग टैक्सेस कम करने के 2 रीजन है। पहला, राज्यों के उपचुनावों में मिली हार, और दूसरा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो शायद अभी भी पेट्रोल और डीजल के दाम आपको और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे इन एक्साइज ड्यूटी को कंट्रोल में रख सकती थी, या क्या पता बढ़ाने की नौबत ना आती।
क्योंकि अभी भी इस पेट्रोल और डीजल पर तकरीबन 50% टैक्स लग रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स का कलेक्शन इंप्रूव करके। अब जैसे ये देखिए, गवर्नमेंट के खाते में सबसे ज्यादा पैसे आए हैं पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से, उसके बाद आए हैं इनकम टैक्स से, और उसके बाद आए हैं कॉर्पोरेट टैक्स से। और होना था ये उल्टा कि सबसे ज्यादा आने थे कॉर्पोरेट टैक्स से, फिर इनकम टैक्स से, एंड देन पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी से। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, वो है कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाकर, मतलब कंपनियों पर लगने वाले टैक्स को हमें बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप ये देखिए कि 2019 में हमारी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया और नए प्रोजेक्ट्स के लिए 25% से घटाकर 15% कर दिया। इसके कारण हमारी गवर्नमेंट के अकाउंट में 1,45,000 करोड़ रुपए कम आते हैं। अब इससे हमारी गवर्नमेंट वैक्सीन का खर्चा भी निकाल सकती थी और गरीब कल्याण योजना का भी खर्चा निकाल सकती थी। पर दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उन पर टैक्स नहीं बढ़ाया, उन्होंने हम पर ही टैक्स बढ़ा दिया। अब उन्होंने इस टैक्स कट का क्या रीजन दिया था कि जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो हमारे देश में और पैसा इन्वेस्ट करेंगी, पर ऐसा भी नहीं होता है, कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है उनकी इन्वेस्टमेंट, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो इन्वेस्टमेंट और कम हुई है। तो दोस्तों आपको सबसे मजे की बात बताऊं, इस कट का सीधा सीधा फायदा इंडिया की टॉप 0.9% कंपनीज को होता है, जिसका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से ज्यादा था, क्योंकि उससे कम टर्नओवर वाली कंपनीज पर तो ऑलरेडी 25% टैक्स लगता था। अब दोस्तों इंडिया में कोरोना के रूप में इतनी बड़ी समस्या आ गई, जिसके कारण 4 लाख लोग मारे जाते हैं, एंड ये ऑफिशियल डाटा है, अनऑफिशियल डाटा इससे कई गुना ज्यादा है। 70 लाख लोगों की नौकरियां चली जाती है, बहुत सारे छोटे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, मिडिल क्लास के इनकम में भी काफी गिरावट आई है, एंड इवन मिडिल क्लास फैमिलीज के नंबर में भी काफी गिरावट आई है। पर ऐसे टाइम पर एक ग्रुप था जो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, वो था भारत के 100 सबसे अमीर आदमी। उनकी वर्थ एक साल में 50% बढ़कर 775 बिलियन डॉलर हो जाती है, तकरीबन 19,27,500 करोड़ रुपए बढ़ जाती है। तो दोस्तों आप बताइए, ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट को किस पर टैक्स बढ़ाना चाहिए था? कॉर्पोरेट कंपनीज पर या फिर पेट्रोल और डीजल पर, जिसे गरीब से गरीब आदमी भी यूज कर रहा है और अमीर से अमीर आदमी भी यूज कर रहा है? अपना ऑप्शन कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड थर्ड पॉइंट हो सकता था कि अब हमारी गवर्नमेंट के पास गरीब लोगों का सारा डाटा है, उनके आधार कार्ड से उनके बैंक अकाउंट लिंक है, तो वो कुछ ऐसी स्कीम चला सकती थी, कुछ कूपन सिस्टम्स दे सकती थी, जिससे कम से कम उनसे तो 50% टैक्स ना लिया जाए, कम से कम उनको तो इस 50% टैक्स के बोझ के नीचे दबाया ना जाए। अब दोस्तों अगर एक मेरे जैसा आम आदमी ऐसे 3 सॉल्यूशन ढूंढ सकता है, तो क्या गवर्नमेंट के इकोनॉमिस्ट, प्लानिंग कमिटीज और हमारे जर्नलिस्ट ये सॉल्यूशन नहीं सोच सकते थे? पर बात यहाँ सोचने की नहीं है, बात है यहाँ गरीबों की चिंता करने की। तो क्या हमारी गवर्नमेंट हमारी चिंता नहीं कर सकती थी, हम पर थोड़ा रहम नहीं खा सकती थी? तो दोस्तों मैंने तो आपके सामने सच लाकर अपना काम कर दिया, पर अब आपकी बारी है। आपको इस सच को फैलाना है जितना ज्यादा हो सके। जो आज के टाइम में झूठ की दीवार खड़ी हो गई है कि कुछ लोग अभी भी इस बड़े हुए टैक्स को सही प्रूव करना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। अगर हमारी गवर्नमेंट बेचारी हो जाएगी, अगर आप गवर्नमेंट को कह रहे थे बेचारी गवर्नमेंट क्या करे, तो फिर हमने उस बेचारी गवर्नमेंट को चुना क्यों था? हमने यूपीए गवर्नमेंट को करप्ट माना, उनको हटाकर हम एक नई गवर्नमेंट को ले गए कि ये हमारा भला करेगी, पर अब वही बेचारी बनकर हमसे दया की उम्मीद कर रही है, तो हमें नहीं चाहिए ऐसी गवर्नमेंट। तो दोस्तों ऐसे और कड़वे सच सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।